दोस्तों, आज जो नुस्खा लेकर के मैं आया हूं, ये बड़ी ही आसानी से आपको हर जगह मिल जाएगा। वैसे तो कोई भी नुस्खा मैं ऐसा नहीं बताता जिसे तैयार करने में आपको परेशानी हो। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए वो नुस्खा लेकर के आऊं जो आसानी से उपलब्ध हो जाए और इसके बेशुमार फायदे हों। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आज का नुस्खा हमारे लिए किस काम का है। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है उसका 75% जिम्मेवार हमारा पेट है। जी हां दोस्तों, अगर पेट ठीक है तो आप बीमारियों से ऐसे ही दूर रहेंगे। अगर आपका पेट ही ठीक नहीं है तो आप तरह तरह की बीमारियां में मतलब कि गिरफ्तार होते रहेंगे। तरह तरह की परेशानियां आती रहेगी स्वास्थ्य से संबंधित। तो आज का जो मेरा नुस्खा है, सबसे पहले पेट की हर एक बीमारी को दूर करेगा। अगर आपको धातु क्षीणता की बीमारी है तो उसके लिए तो ये रामबाण है। धातु क्षीणता को ये जड़ से नष्ट कर देगा, गारंटी है, जड़ से नष्ट कर देगा। लेकिन इसका इस्तेमाल वे लोग नहीं करेंगे जो शुगर से पीड़ित हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, मधुमेह के रोगी हैं, वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा हर कोई कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़के, लड़कियां, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आज के हमारे नुस्खे में शामिल है शहद, और शहद के गुण से कौन वाकिफ नहीं है। इसके फायदे के बारे में कौन नहीं जानता है। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो शहद के बारे में नहीं जानता होगा। तो दोस्तों, अगर आप पेट की किसी भी बीमारी से परेशान हैं, बदन में कमजोरी सी महसूस हो रही है, झिनझिनाहट सी महसूस हो रही है, तो उसके लिए भी ये बड़े ही काम का है। और अगर आपको धातु क्षीणता की बीमारी हो गई है, उसको तो ये जड़ से नष्ट कर देगा। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से अगर कोई छोटे बच्चे हैं जो बिछावन पे पेशाब कर देते हैं सोते वक्त, उनके लिए भी ये बड़े ही काम का है। इस्तेमाल करके देखिए, मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ 30 दिन इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल से बच्चे बिछावन पे पेशाब करना बंद कर देंगे। कोई छोटा बच्चा आपके घर में जो सोते सोते बिस्तर पे पेशाब कर देता हो, उसके लिए भी यह नुस्खा बड़े ही काम का है। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आते हैं आपके टॉपिक पे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास वाली नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे। इसके लिए आपको चाहिए छुहाड़ा और शहद। मात्रा कुछ भी लिमिट नहीं है इसका, जितना मर्जी आप ले सकते हैं। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, आधे किलो, अपनी क्षमता के अनुसार। शहद उतना लेना है कि जितना छुहाड़ा आप डालेंगे उसमें अच्छी तरह से डूब जाए। चलिए, इसको तैयार करने की विधि जान लेते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का शहद ले लीजिए। किसी एक का नाम नहीं रखेंगे, एक का नाम रखेंगे तो बाकी कंपनी वाले कहेंगे कि हमारी कंपनी का शिकायत कर रहे हैं। वैसे शहद को चेक करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि शहद को चेक कैसे करते हैं कि ये शुद्ध है या इसमें कुछ मिलावट है। 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद को डालिए। अगर शहद पतली तार जैसी आकृति बनाते हुए जाकर गिलास के पेंदी में बैठ जाता है तो समझिए कि शहद शुद्ध है, और अगर पानी के साथ घुल जाता है तो समझिए कि शहद में कुछ ना कुछ मिलावट है। तो जो भी आपको शहद अच्छा मिले, या फिर मधुमक्खियों के छत्ते से जो पेड़ से उतारते हैं गांव देहात में, वो मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसको भी देखिएगा, जो उतार कर लाते हैं उसमें चीनी मिला देते हैं। वे लोग भी बड़े बदमाश होते हैं। तो आप जैसे भी हो देख लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का शहद ले लीजिए और उसको किसी चीनी, मिट्टी या शीशे के बर्तन में रखिए। मैं बार बार कहता हूं कि प्लास्टिक का उपयोग आपको नहीं करना है, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। आज ये बताने की जरूरत नहीं है, आज के दौर में लगभग हर किसी को पता है कि प्लास्टिक कितना
खतरनाक है हमारे हेल्थ के लिए। तो दोस्तों चीनी मिट्टी या शीशे के बर्तन में रख दीजिए। छुहाड़े लाइए, अच्छे अच्छे छुहाड़े जो बड़े बड़े हो, साफ सुथरे हो, उन्हें लाकर अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद उसको बीच से फाड़ दीजिए और उसका सीड्स जो है उसे निकाल दीजिए। इस तरह से निकालना है कि छुहाड़ा हमारा गोल ही रहे और उसका बीज जो है उसमें से बाहर निकल जाए। मतलब कि 2 4 5 छुहाड़े अगर बीज से अलग अलग भी हो जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रयास कीजिए कि छुहाड़े ज्यादा गोल वैसे ही बच जाए और उसके बाद उसको शहद में डुबो करके ढक्कन को बंद करके रख दीजिए। 1 सप्ताह तक वैसे ही पड़े रहने दीजिए उसको। 7 दिन के बाद वो खाने के लायक हो जाता है। 7 दिन के बाद सुबह उठिए, ब्रश कीजिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के ब्रश कीजिए और 2 छुहाड़े वैसे ही शहद के साथ ही ऐसे शीशी से निकालिए, बर्तन से निकालिए, रखिए, चबाइए, शहद के साथ ही उसे चबाइए, अच्छी तरह से चबाइए और चबाने के बाद 1 से 2 गिलास ताजा जल ऊपर से पी लीजिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें 1 शहद दे दीजिए। अगर आप यंग हैं 1 छुहाड़े दे दीजिए। अगर आप यंग हैं तो 2 छुहाड़े ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से चबा करके और 1-2 गिलास ताजा जल ऊपर से पी लीजिए। आपको इतने सारे लाभ प्राप्त होंगे इसके। 30 दिन इस्तेमाल कीजिए। तारीफ मैं नहीं करूंगा, तारीफ आप स्वयं करेंगे। इसका इस्तेमाल कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है और उसके परिवार में खुशियां ला सकता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।